हाँ बच्चों, आगे से देखें आप लोग। आगे की वर्ड मीनिंग मैं लिखा चुका हूँ, आप लोग इसको नोट कर लें और इसको याद कर डालें। नोट करके इसको याद कर डालें। अब मैं आगे पढ़ाने चल रहा हूँ इस टॉपिक से, युधिष्ठिर वेटेड से मैं यहाँ पढ़ाने चल रहा हूँ। यहाँ से आप लोग ध्यान दें। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंजाइटी एंड थर्स्ट। युधिष्ठिर अपने भाइयों की प्रतीक्षा किए इन एंजाइटी, चिंता में वे जो है अपने भाइयों की प्रतीक्षा किए, एंड थर्स्ट और प्यास से व्याकुल होने के कारण भी उन्होंने अपने जो है भाइयों की प्रतीक्षा की। तो फिर से देखें, युधिष्ठिर वेटेड, युधिष्ठिर ने प्रतीक्षा किया, फॉर हिज ब्रदर्स मैंने अपने भाइयों की, इन एंजाइटी मतलब चिंता में, एंड थर्स्ट और प्यासे होकर। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स, क्या वे किसी श्राप से ग्रसित हो गए हैं? क्या वे किसी श्राप से ग्रसित हो गए हैं? आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर, क्या वे अब भी पानी की खोज में इधर उधर भटक रहे हैं? मतलब उनके मन में बहुत सारी भावनाएं जो है पैदा हो रही हैं। आखिर वे लोग कहाँ गए और उनके साथ क्या हुआ है, इस बात के लिए उनके जो है मन में काफ़ी भावनाएं उमड़ रही हैं। तो वे सोच रहे हैं कि क्या वे किसी श्राप से ग्रसित तो नहीं हो गए हैं? क्या वे अब भी पानी की खोज में जंगल में इधर उधर भटक तो नहीं रहे हैं? कैन दे हैव फेंटेड, क्या वे मूर्छित हो गए? उनके अंदर ऐसा भी विचार आ रहा है कि कह रहे हैं क्या वे मूर्छित तो नहीं हो गए? आर डाइड आर थर्स्ट, क्या वे प्यास के कारण मर तो नहीं गए? अनेबल टू बियर दीज थॉट्स एंड ड्रिवन बाय एन ओवरपावरिंग थर्स्ट, इन विचारों को सहन न कर सकने के कारण, एंड ड्रिवन बाय एन ओवरपावरिंग थर्स्ट और तीव्र प्यास से व्याकुल होकर, ओवरपावरिंग का मतलब तीव्र होता है, थर्स्ट का मतलब प्यास, तो तीव्र प्यास से व्याकुल होकर ही गेव अप वेटिंग, उन्होंने इंतजार करना बंद कर दिया या छोड़ दिया, एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स, और अपने भाइयों की तलाश में या खोज में, लुक फॉर में तलाश में या खोज में चल दिए। एंड द फुल होपिंग, और उस तालाब की ओर इस आशा से चल दिए, वे तालाब की ओर इस आशा से चल दिए दैट ही माइट फाइंड देम, कि वह उनको खोज निकालेंगे। मतलब वह तालाब की तरफ युधिष्ठिर इस आशा से चले कि वह उनको खोज निकालेंगे, ही माइट फाइंड देम। युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन, युधिष्ठिर उसी दिशा में आगे बढ़े। प्रोसीडेड मतलब होता है वेंट फॉरवर्ड, आगे की तरफ बढ़ना। जो है युधिष्ठिर उसी दिशा में आगे बढ़े, हिज ब्रदर्स हैड टेकन, जिधर उनके भाई गए हुए थे। कहने का मतलब युधिष्ठिर उस दिशा में आगे बढ़े जिधर उनके भाई गए हुए थे। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्स full of wild deer and spotted deer and big forest birds till he came upon a beautiful green meadow around a pool of clear water. तो and kept on walking, और तब तक चलते रहे, through tracks, उस वन प्रदेश से होकर तब तक चलते रहे, full of wild deer, जो जंगली भालुओं से भरा हुआ है, एंड स्पॉटेड डियर, और चितकबरे हिरन से भरा हुआ है, एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, और बड़े जंगल के पक्षियों से वह वन प्रदेश भरा हुआ है। तो कहने का मतलब बच्चों ये है कि जंगली भालू और चितकबरे हिरन और बड़े जंगल के चिड़ियों से युक्त उस वन प्रदेश से होकर तब तक चलते रहे, टिल ही केम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो अराउंड ए पूल ऑफ क्लियर वाटर, जब तक कि वे स्वच्छ पानी, तालाब के स्वच्छ पानी, अराउंड ए पूल ऑफ क्लियर वाटर मीन्स तालाब के स्वच्छ पानी के चारों तरफ एक सुंदर, ए ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, एक सुंदर हरे भरे चरागाह पर न पहुंच गए। वे जो है उस वन प्रदेश से होकर तब तक चलते रहे जब तक जो है वे तालाब के स्वच्छ पानी के चारों तरफ एक सुंदर हरे भरे चरागाह पर न पहुंच गए। बट वेन, लेकिन जब ही सा, उन्होंने देखा, हिज ब्रदर्स माने अपने भाइयों को, लाइंग देयर, वहां पड़ा हुआ, जब उन्होंने अपने भाइयों को देखा, लाइक फ्लैग पोल्स, झंडे के डंडे की तरह, जब उन्होंने अपने भाइयों को झंडे के डंडे की तरह जो है पड़ा हुआ देखा, तो अनेबल टू रेस्ट्रेन हिज ग्रीफ, तो अपने दुख को न रोक पाने के कारण, रेस्ट्रेन मतलब होता है अवरुद्ध करना, तो अपने दुख को न रोक पाने के कारण ही लिफ्टेड हिज वॉइस, वह जो है बिलखने लगे, रोने लगे, एंड वे जोर जोर से बिलखने लगे और रोने लगे। बस बच्चों, इसका आप होमवर्क में हिंदी मीनिंग लिख लेंगे, और जो मैं वर्ड मीनिंग ये नोट कराया हूँ, इस वर्ड मीनिंग को आप पूरा नोट करके इसको याद कर डालेंगे, और होमवर्क में इसका हिंदी मीनिंग लिखना है। समाप्त हुई इसी पे, इसके आगे कल पढ़ाया जाएगा आपको।